यही हम अफ्रीका के यहाँ पर सहारा मरुस्थल में देखें तो अधिकतम टेम्परेचर हमको मिलता है जुलाई माह में ही है। तो ये समझ लीजिए जनवरी माह में यहाँ पर ये नहीं भी देखने को मिलेगा, ये जुलाई माह में देखने को मिलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। मतलब 90 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री तक इस पूरे बेल्ट में टेम्परेचर हो जाता है। कहने का मतलब ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो कहने का बस इसको एक फॉर्मेट तरीके से समझिएगा। 80 डिग्री सेल्सियस थोड़ी तापमान हो, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी तापमान होता है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इस तरीके से हम टेम्परेचर की गणना कर सकते हैं जब सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, एकदम सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिको में 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये अधिकतम टेम्परेचर वाला हिस्सा है पूरा। कहाँ पर? जुलाई के माह में अधिकतम टेम्परेचर वाला है। यहाँ पर गोल गोल हो गए क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, आटाकामा का मरुस्थल, ठीक है, ये सारे बहुत ऐसे मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल, यहाँ पर थार मरुस्थल। तो कहने का मतलब यह टेम्परेचर को इंगित कर रहा है कि एक विशेष क्षेत्र में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। अब हम देखते हैं यह जो देखिए इसकी वैल्यू है, ठीक है, हर एक समताप रेखा की अपनी एक वैल्यू होती है। 80, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे 0। कहने का मतलब विषुवत रेखा से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, इधर आएंगे इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ से अधिक, यहाँ से कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यह इनकी वैल्यू का मतलब जैसे 40 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट रहेगा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो होती है ऊपर जाते वक्त कम होती चली जाती है। और देखिए जल और स्थल पर जो है यहाँ मुड़ाव जो होता है इसको हम समझा चुके हैं, ये मुड़ती क्यों हैं, किस लिए हैं, किस फॉर्मेट में मुड़ती हैं, ये पूरा हम आपको समझा चुके हैं। बस आपको ये देखना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे ग्रीनलैंड का हुआ, ग्रीनलैंड पर कुछ नहीं है, ठीक है, ग्रीनलैंड पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ एक पार्टिकुलर क्षेत्र में अधिक टेम्परेचर हो जाएगा या कम टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि यहाँ बर्फ है। अगर इसको 40 डिग्री मानते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में सबसे कम तापमान होगा क्योंकि यहाँ पर एकदम मरुस्थल है, ठीक है, ये मरुस्थल है पूरा। देखिए शीत मरुस्थल है, ये हॉट मरुस्थल नहीं है, शीत मरुस्थल है ये पूरी तरह से ग्रीनलैंड। इसलिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र में यहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस का पूरा एक टेम्परेचर बेल्ट ही बन चुका है।